तो सही तरीका करो। वो तरीका पहले वाला गया, आज इसको छोड़ते, आज उसको छोड़ते। छोड़ना कुछ भी नहीं, ग्रहण कुछ नहीं करना, न लेना है न देना है, अपनी प्रारब्ध को चमका के चलना है। जैसे नहीं हर एक अपना जूता बूट पॉलिश करके चले तो चमकीले पांव चलेंगे, और गंदा पहन के चलेगा तो कहेगा भाई ये फलाना कौन आ रहा है। तो इसी तरह अपनी प्रारब्ध को चमकाओ। गीता भगवान कहते थे क्या भी घर में दाल रोटी खा के आओ और मुंह ऐसा मख के आना जैसे पिस्ता बादाम खाया। ऐसे होशियारी से, अरे मैंने सब कुछ खाया, आज मुझे बहुत अच्छा नाश्ता मिला, मैं बड़ा खा के आया हूँ। कभी नहीं किसी को बोला अरे आज तो मैंने कुछ नहीं कहा खाया, कुछ नहीं कहा, ऐसा नहीं बोला। तुमने सब कुछ खाया, उठ के खड़े हो जाओ, तब बंधन में ये शान आएगी। बाकी ज्ञान को चेंज करो। समय पाकर गीता में बोला है भगवान ने, वक्त काल पाकर देश काल पात्र देखकर ज्ञान को बदलना। आज का ज्ञान बहुत सरल है। दादा ने सीधा बोला मैं विकारों और विषयों सहित, 5 विषय 5 विकार उनके सहित, और ये मन 11वां जो मेरे को बार बार गुमराह करता है, बोला मैं शरीर नहीं हूँ। तुम डिक्लेयर करो मैं शरीर नहीं हूँ, तो शरीर के साथ विकार भी गए, विषय भी गए, और मन फिर परवाह होके खड़ा हो गया। पहचानो इसको। जैसे ही पहचाना मैं करना छोड़ दी और तू में खड़े हो गए। क्या चीज? कर्मों का हिसाब और पुण्य जन्म। पुण्य जन्म ना, दूसरा जन्म, ऐसा। तो इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं? इसका कुछ आज के जीवन में हम पे इम्पैक्ट है कि हमने जो प्रीवियस किया उसका लागू रहेगा हमारे पूरे जीवन तक। असल में अगर तुम अपने को शरीर समझते हो और शरीर होने का अभिमान करते हो, तो हर कर्म करते हुए उसमें अहंकार डालोगे तो कर्म का बीज है अभिमान। वैसे कर्म का कोई फल नहीं निकलता है। आप हजारों कर्म करो, एक भी फल नहीं निकलेगा। पर अगर कर्म में तुमने अभिमान किया कि मैंने किया, तो बीज निकलेगा। देखो अनजाने में रास्ते में कितनी चींटियां मर जाती हैं, तो उसका हिसाब किताब देखिए कहीं नहीं है। पर जिसको कहते हो मैंने मारा, उसका हिसाब किताब है। जहां पर कर्म में तुम अभिमान करता है मैंने किया, मैंने बहुत अच्छा कर्म किया, मैंने ऐसा किया, वहां पे बंधन है। भगवान श्री कृष्ण ने बोला सत कर्म सोने की जंजीर और बद कर्म लोहे की जंजीर, और कर्म बिना फल दिए हुए भोगे हुए छूटेगा नहीं। और कर्म बनेगा तब, वैसे तो शरीर की क्रियाएं हैं, हाथ पांव चलते रहते हैं, आंख देखती रहती है, कान सुनता रहता है। पर जब हम कहते हैं मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने खाया, तब कर्म बनता है अभिमान के साथ। अगर निरभिमानता से हजारों कर्म करते रहो अभिमान से रहित अनजाने में, तो उन कर्मों का फल नहीं निकलता है। फल निकलता है उसमें जिसमें मेरी अहमता है। अरे मैंने उसकी लड़की को शादी कराया, मैंने कमा के दिया, मैंने समझाया, मैंने उसको ज्ञान दिया, ये कर्म बनते हैं। तो अगर अहंकार से कोई भी कर्म आप करते हैं क्रिया, तो वो अभिमान से जो भी किया वो कर्म बन गया। कर्म बन गया तो वो बिना भोगे जाएगा नहीं, आपको वो कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। तो जैसे मैंने इस जन्म में बहुत सारे कर्म किए और कर्म का फल भी निकला, भोगे भी, पर उम्र कम हो गई। 100 साल तक जिए, जितने कर्म भोगने थे मैंने भोग लिए, बाकी कर्म बच गए, मगर शरीर चला गया। तब दूसरा जन्म आएगा कर्म के मुताबिक, जो हमारे बचे हुए कर्म है ना, वो उसके मुताबिक मुझे जन्म मिलेगा, फिर वो कर्म मुझे काटने पड़ेंगे।
और भोगे बिन छूटे नहीं कर्म गति बलवान। कर्मों की गति बड़ी बलवान है, हम बिना भोगे हुए जा नहीं सकते। कर्म एक अभिमान का जैसे हमने कर्जा लिया ही लिया है, तो फिर जब हमारे कर्म पूरे छूट जाते हैं तो हम मुक्त होकर के चले जाते हैं। और जब तक कर्म पूरे कटेंगे नहीं तब तक आप इस दुनिया से जा नहीं सकते। ये बंधन है, ये कर्म ही तो बंधन का कारण है। जहाँ अभिमान किया वही बंधन है। तो कर्मिता आवे कपड़ा न दरी मोक्ष द्वार। गुरु नानक साहब ने बोला मोक्ष का दरी दरवाजा नहीं मिलेगा, कर्मों से कपड़ा मिलेगा। और कर्म तुमको भोग के ही जाने हैं, किसी तरह भी तुमको भोगना है, इसको वॉच करना है, देखना है। अहंकार किया तो कर्म बनेगा, बाकी तो क्रिया होती रहती है। खाना खाते हो, कमाते हो, रखते हो, चलते हो, सब चल रहा है, वो कर्म नहीं है। कर्म वहां है जहां मेरा अहंकार है। जैसे सत्कर्म बोला सोने की जंजीर, बद कर्म लोहे की जंजीर, पर जंजीर दोनों है, बांधने के काम आएगी। जो कर्तापने में डूअरशिप में आता है, मैंने किया, वहां कर्म बन जाता है। और मैंने कुछ किया नहीं, हजारों कर्म हो गए, कौन सी बड़ी बात है। जैसे अपनों के लिए करते हैं, जीते हैं, ऐसे सबके लिए। पर जहां तुमने माना कि मैंने किया, वहां फंस जाएगा और उस कर्म का फल भी मिलेगा। चाहे जीवन खत्म हो जाए, कर्म बच गए, दूसरा जन्म मिलेगा, उसी को पुनः जन्म कहते हैं। और अगर कर्म नहीं है तो जन्म नहीं है। हमारे कुछ करते से हमारे परिवार पे इम्पैक्ट होता है। जो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ मेरे परिवार पे, उसका गलत। परिवार से क्या? जो भी हमारी फैमिली है जिनने हमने जन्मा है, ऐसा कहते हैं कि आप अच्छा करोगे तो आपका फल आपका परिवार खाता है। वहाँ क्या होता है, हम जहाँ जिस परिवार में आए हैं ना, उसको हम लोग प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो प्रारब्ध कर्म अनुसार हमको माता पिता, हमको भाई बहन, हमको पति पत्नी, हमको बच्चे, ये सब मिलते हैं। गृहस्थ उसको जीवन कहते हैं। गृहस्थ में हमारे ये प्रारब्ध कर्म है। पर मुझे इन प्रारब्ध कर्म में भले हमारे इनका लेना देना कटे, हम कमाएंगे, ये खाएंगे, सब कुछ होगा, पर अगर मैंने इसमें अभिमान किया, मेन बात है अहंकार की, अगर मैंने अहंकार किया तो मेरे कर्म और बन जाएंगे। और वो प्रारब्ध कर्म तो एक तरफ कटेंगे, दूसरी तरफ बनते जाएंगे। फिर मैं इस तरह से कर्मों से जकड़ जाऊंगा, जब तक मैं काटूंगा नहीं तब तक मैं जा नहीं सकूंगा। मेरे को काटने भी जरूरी है। तो इस तरह से कर्म बनते भी हैं और काटने भी जरूरी है। एक अहंकार, अगर ये अभिमान हम समझ जाते हैं करने वाला भगवान तू ही है, मैं नहीं करता हूँ, पर इसका ज्ञान मुझे नहीं था, तो मैं पहले समझता था मैं करता हूँ, अभी मुझे ज्ञान आ गया, तो कोई भी कर्म मेरे से होता हुआ आपको जरूर नजर आएगा। पर मैं को इस ज्ञान को लेकर मैं समझ गया, कर्म मैं नहीं करा रहा हूँ, भगवान खुद ब खुद चला रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। ज्ञान आने के बाद ऐसा होता है कि मैं नहीं, भगवान तुमने उठाया, तुमने बिठाया। पर जब ज्ञान नहीं होता तो बार बार कहते हैं मैं। बात ये है। भगवान जी, क्लियर हुई आपकी बात पहले? जी थैंक यू मैम। आपका एक एक शब्द 1-1 करोड़ 1-1 अरब का है। क्लियर हो गया? हाँ। और प्रारब्ध कर्म भी एक ऐसी चीज है कि बिना भोगे आप घर को छोड़ के जा नहीं सकते। और अगर कोई मुख मोड़कर चला जाता है, संन्यास जैसे ले लेता है, गुरुओं के पास चला जाता है, तो उसके प्रारब्ध कर्म बचे रहते हैं। तो फिर जब पकड़ा जाएगा तो वो काटने पड़ेंगे। जैसे अधूरी सजा, जेल से आप निकल के चले जाए, मगर जब पकड़ा जाएगा तो आपको डबल सजा मिलेगी जेल में। तो इस तरह से प्रारब्ध कर्म को खुशी खुशी काट देना चाहिए। और ये जो आप स्वभावों के वश हो जाते ना, वो बड़ा क्रोधी है, वो सुनता नहीं, वो ऐसा होता है, ऐसा होता नहीं है। आप अगर इच्छा निकाल दे तो उसका स्वभाव आपको असर नहीं करेगा। इतनी साधारण सी बात है। भले वो कैसा भी क्रोधी हो, मोह वाला हो, अभिमान वाला हो, भले मेरा ख्याल रखता हो न रखता हो, मुझे परवाह नहीं,
पर मैं जो उसमें डिजायर रखता हूं कि ये मेरे को शादी करके लाया है और मेरे से ऐसा करे ऐसा करे, मैंने इच्छा निकाल दी, उसका स्वभाव मुझे इफेक्ट ही नहीं करेगा। अगर मैंने इच्छा रखी है तो उसका स्वभाव मेरे को असर करेगा। प्रारब्ध कर्म भी बड़े होशियारी से हमारे को काटने पड़ते हैं, क्योंकि स्वाभाविक कौन सा अंदर में आदमी मिले, कौन से बच्चे आए, कैसा सास ससुर मिले, पर कैसी भी हमारी परेशानी हो मुझे तो काट के जाना है ना। जेल कैसा भी मिले पर हमको भोग के कर्म काट के जाना है, तो उसमें भी हम बड़ी सावधानी बरतते हैं। कैसे भी स्वभाव का मेरे को अंदर में भगवान की नजर डालनी है और मेरे को इसमें इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा रखूंगा तो फिर मैं फंस जाऊंगा, इसे रखूंगी नहीं। दे तो बहुत अच्छा, न दे तो उससे भी अच्छा। हर बात में अच्छा ही सही लेके चलता रहता है, कभी नहीं उससे उम्मीद रखता या डिमांड करता ये मेरे साथ ऐसा एटीट्यूड करे, ऐसा चले। किसी का भी ज्ञानी के बाद, ज्ञान के बाद किसी का भी कैसा भी कोई स्वभाव होता है वो असर नहीं करेगा अगर तुम निरीच्छा होगे। ज्ञान ऐसा है, दादा की मिसाल है, बोला ये ज्ञान ऐसा है, शेर के साथ बकरी रह सकती है और बकरी के साथ शेर रह सकता है। ये ज्ञान ऐसा है। बकरी उसको भगवान देखेगी, शेर को, शेर बकरी को भगवान देखेगा, दोनों रह सकते हैं एक ही ग्रस्त में। अब बहुत बार देखा होगा, बहुत गंदे स्वभाव के होते हैं पर कैसी भी होती हैं रह जाती हैं, कैसा भी औरत होती है वो भी रह जाती है। शेर बकरी दोनों साथ रह सकते हैं अगर कोई इच्छा नहीं है तो, और दोनों ही खुश रह सकते हैं। दोनों एक दूसरे से इच्छा न पूरी करें, खुश रहेंगे। ये जो बीच में हमारा अभिमान और एक इच्छा, ये हमको नर्क दिखा